आइए वाधिकरण के तीसरे पाद में इस अध्याय का नाम मास पर्णवृत्तीय अध्याय है। मास का अर्थ होता है उड़द, अब पर्ण का अर्थ होता है उड़द का पत्ता। आगे वर्णन है कि उड़द के पत्ते को खाई हुई गाय संपुष्ट हो तो उसके दूध से वृषता आती है। यहाँ आचार्य ने गाय की चर्चा की है। भारतीय संस्कृति में गौ को बड़ा महत्व दिया गया है, गोपालन को बड़ा महत्व दिया गया है और उसके पीछे बहुत सी बातें छिपी हुई हैं, जिसको धर्म भी कहता है कि भौतिकता आती है। और यहाँ आचार्य कर रहे हैं कि किस तरह की गाय होगी जो बढ़िया दूध देने वाली होगी और जिसका दूध जो है वृक्ष हो जाएगा। ये तीसरे श्लोक में देखिए, मास पर्ण भृताम धेनुम गृष्टिम पुष्टाम चतुः स्तनीम। उड़द के पत्ते को खाई हुई गाय हो, पहली ब्याई हुई गाय हो, पुष्ट हो और चारों स्तन उसके हों, समान वर्ण वत्साम च जीवत वत्साम च बुद्धिमान। साथ में उसी के रंग का उसका बछड़ा हो और समान रंग के दोनों हों, बछड़ा भी और गाय भी। रोहिणीम अथवा कृष्णाम ऊर्ध्वशृंगीम अदारुणाम। गाय का रंग लाल हो या काला हो, काली गाय हो या लाल गाय हो, बछड़ा भी उसी तरह का हो और ऊपर की तरह सिंह उठा हुआ हो। अदारुणाम लिखा, मारने वाली गाय नहीं हो, मरखा नहीं हो, मारने वाली गाय नहीं हो। इक्ष्वाद अर्जुनाम व संद क्षीराम च धारयेत। पहले तो उन्होंने कहा कि उड़द के पत्ते से संपुष्ट हो गाय, उसका दूध। फिर इन्होंने कहा कि अर्जुन के पत्तों की खाई हुई पुष्ट गाय। फिर उन्होंने कहा कि ईख के पत्ते को भी कहा कि ईख के पत्ते को खा करके सांद्र दूध, गाढ़ा दूध देने वाली गाय हो। वह धारोष्ण दूध हो या उसे उबाल करके पिया जाता हो, उसमें शर्करा, मधु और घी मिलाकर के पीने से वृषता आती है। लेकिन एक बात हम आपको बता देना चाहेंगे कि शास्त्र सिद्धांत के हिसाब से शर्करा, घृत और मधु ये बराबर मात्रा में जब मिलाए जाते हैं तो विष हो जाते हैं। इसके मात्रा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इनका मात्रा जब ऊपर नीचे रहता है, एक समान तीनों को नहीं डालना चाहिए। इनकी मात्रा जब ऊपर नीचे होती है तो ये बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। आइए छठे और सातवें श्लोक में आचार्य ने वृक्ष क्षीर की बात बताई है। शुक्लई जीवनैश्च बृंगणई बलवर्धनई। यहाँ आचार्य ने कहा कि जीवनीय गण के द्रव्य, प्रथम भाग के चतुर्थ अध्याय में वर्णन जिसका है, यहाँ वहाँ क्लासिफिकेशन वहीं से ये ले रहे हैं। वहाँ जीवनीय वर्ग की अवस्थियाँ, बृंहणीय वर्ग के द्रव्य, बलवर्धक द्रव्य, क्षीर संजनन द्रव्य, ये 5 प्रकार के ग्रुप जो बताए गए हैं, इनसे सिद्ध दूध अलग अलग 5 हो जाते हैं।
और कुछ तीव्र बुद्धि के लोग एक साथ इन पांचों का क्वाथ बनवाते, दूध में पकवाते हैं। इसके उसमें फिर घी, मधु, चीनी मिलाकर सेवन करने से यह औषधि परम वृक्ष हो जाती है, लेकिन इसको अलग अलग ही प्रयोग किया जाता है। आइए अब 8वें से 10वें श्लोक में अपत्यकर क्षीर। एक बात यहाँ समझ लेना चाहिए कि जहाँ अपत्यकर बातें आ रही हैं कि यह ड्रग अपत्यकर है, वह ड्रग सूक कीट वर्धक होता है। और वृष, भृंगण और अपत्यकर तीनों शब्द जहाँ वर्णित हैं, वह शुक्रवर्धक, संप्रहर्षक और शुक्र कीट प्रवर्धक तीनों इफेक्ट उसके हैं। हमें ये लगता है कि आप पुस्तक खोल करके पढ़ नहीं रहे हैं। मैं अपने विद्यार्थियों से यह प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट से, इसलिए कि मैं देखता हूँ कि आपका लाइक आ नहीं रहा है। कभी 25, 30, 35 जो लेक्चर जा रहे हैं, बस उतना ही करीब करीब लाइक आ रहा है। पहले आपने किया है या तो आपने सब्सक्राइब ठीक से नहीं किया कि लेक्चर आपको बढ़िया से, हालांकि व्हाट्सएप पर भी मैं भेज रहा हूँ, फेसबुक पर भी जा रहा है, यूट्यूब पर तो जाता ही जाता है। इसको पढ़िए, इसलिए कि अंततः आपको चिकित्सक बनना है। आज मैं बोल रहा हूँ आपसे, कल जब आपके मरीज आएंगे आपके क्लिनिक में, आपके पेशेंट आएंगे आपके क्लिनिक में, तो उनकी बातों को सुन करके आप पढ़े नहीं रहेंगे तो धाराशायी हो जाएंगे, चिकित्सा नहीं आएगी आपको। इसलिए इसको पढ़िए। आइए आगे, यह जो है 12वां और 13वां श्लोक देखिए, नहीं 11वां छुट रहा है। पतिजनन क्षीर योग है, इसमें कर रहे हैं मंडलैर जात रूपस्या। बड़ा विचित्र प्रयोग बताया महर्षि चरक ने। मंडलैर जात रूपस्या तस्या एव अपया श्रुतम। कहा कि अपत्य जन्म सिद्धिम सघृत क्षौद शर्करम, अर्थात गाय के दूध को लीजिए और एक छोटा सा गोला सोने का लीजिए। सोने का गोला का अर्थ उसमें क्रेट है, 24 क्रेट से नीचे का नहीं होना चाहिए। नीचे के क्रेट में जो अलग उसके नीचे के वो आते हैं 22 क्रेट, 18 क्रेट, उसमें कुछ दूसरे धातु मिले रहते हैं। और 24 क्रेट के सोने को शुद्ध सोना माना जाता है। इसलिए 24 क्रेट के सोने का ही गोला लीजिए और उसको बार बार आग में तपाइए और उस दूध में बुझाइए। तपाइए बुझाइए, तपाइए बुझाइए। इस प्रकार का कर्म करने के बाद दूध को ठंडा होने दीजिए। फिर उसमें मधु, चीनी और गोघृत मिला करके उसको पीने से संतान उत्पत्ति करने की क्षमता आती है। 11वां श्लोक में यही है। 12वें और 13वें श्लोक में वृष पिप्पली योग दिया गया है। इस योग में आपको 30 पिप्पली लेना है और 30 पिप्पली को तिल के तेल और गोघृत में भून लेना है और इसको बढ़िया से सिलबट्टे पे पीस के ही भूनना चाहिए। चूर्ण बना करके भून लेना है। भून लेने के बाद शर्करा और मधु मिलाकर जो गायों के दूध को दूहने वाला पात्र होता है उस पात्र में इसको रख देना है और उसी पात्र में दूध दोहा जाए। उस दूध को धारोष्ण पीने से या साठी या भात उससे खाने से शुक्र जल्दी क्षरित नहीं होता है मैथुन काल में। इसको वृष पिप्पली प्रयोग आचार्य ने बताया है। इसके बाद आइए 14वें श्लोक में
वृक्ष पायस योग है, खीर बनाने की बात कही गई है यहाँ। इसमें स्वद्रष्टाया विरायाश्च रसे क्षीर चतुर्गणी। इन्होंने कहा कि दूध से चौगुना गोखरू का रस और बिदारी कंद का रस मिलाइए। इसके बाद उड़द और साठी के चावल का आटा डालिए उसमें, या उसे सीधे ही डाल दीजिए। उड़द जब डालिए तो छिलका तुस उतरा हुआ हो, इसका खीर बनाएं और घी डालकर इसका प्रयोग किया जाए, या माँ षष्ठी पास योग बताया 14वें श्लोक में आचार्य। फिर 15वें, 16वें, 17वें श्लोक में एक वृक्ष पुपल्लिका का प्रयोग है। पुपल्लिका का अर्थ यहाँ पूड़ी है, पूड़ी बनाना है। यहाँ इन्होंने कहा कि जीवनी गण की औषधियाँ या फल, मर्दिका अर्थात रुचिकर आम आदि का कटा हुआ या पीसा हुआ पाउडर हो, या कटा हुआ हो आम का फल, इसका चूर्ण या टुकड़े किए हुए, केवाच के बीज का पाउडर, क्रंच बीज का चूर्ण, उड़द का चूर्ण, सबको एक साथ मिला करके दूध में सानना है। दूध में सानने के बाद शुद्ध घी में इसका पूड़ी बनाइए। मृदिका का अर्थ छोड़ दिए थे, उसका अर्थ मुनक्का है, या मीठे फल में आप मुनक्का ले सकते हैं, या मुनक्का से जो छोटा पुष्प द्राक्षा करके आता है उसको ले सकते हैं। इससे मनुष्य अधिक सक्षम होता है मैथुनादि कर्मों में इस योग से। आइए 18वें श्लोक में शतावरी घृत, शतावर का प्रयोग है यहाँ। घृतम शतावरी गर्भम क्षीरे 10 गुणे पचेत। शतावरी को शतावरी से 10 गुना ज़्यादा घी लेकर के, दूध लेकर के पकाना चाहिए। शर्करा पिपली क्षौरयुक्तम तद वृष्यमुत्तमम। उसके बाद शतावरी को यहाँ घी में पकाइए, घी में पकाना चाहिए। उसका वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा कि आपने दूध में पकाया शतावरी को, फिर घी में डाला, फिर घी में पकाया, वह प्रोसेस लंबा हो जाता है। सीधे घी में ही शतावरी कल को डालिए और पक जाने के बाद दूध डालिए। दूध जब जल जाता है तो घी जब तैयार हो जाए तो उसके साथ पिपली इत्यादि डाल करके चीनी, मधु अग्निबाल के हिसाब से खाना चाहिए। इसके खाने से उत्तम वृक्ष होता है ये। यहाँ अब आइए 19वें में वृक्ष मधुक योग है। यह भी बढ़िया योग है, इसको ध्यान से सुनिए, आसान प्रयोग है ये। वर्षम मधुक चूर्णस्य घृत क्षौर समासिकम प्रयुंक्ते यह पहचानु नित्येव स ना भवेत। जो मनुष्य मुलाठी का अर्थ आप गीठी मत ले लीजिए अपने यहाँ, सिवानवान में जहाँ से मैं यह व्याख्यान कर रहा हूँ उसे
यष्टि मधु या गेठी मध कह करके पसारी लोग बेचते हैं। और कभी कभी आम लोगों को मैं देखता हूँ कि सर्दी जुकाम के दिनों में चूसने के लिए वो पीली पीली लकड़ी आते हैं, वही है यष्टि मधु। इसका चूर्ण गोघृत और मधु के साथ चाट करके जो व्यक्ति दूध पीता है वह सदा मैथुन करने में तत्पर होता है। यही लिखा हुआ है, नित्य वेगा स ना भवे तित्तवेश मधु योगा। इसके बाद मैथुनादि कर्म में मानसिक अवस्था जब तक व्यवस्थित नहीं होती है तब तक यह कार्य नहीं होते। अलग अलग 20 से लेकर के 25 तक के श्लोक में आचार्य ने यही बताने का प्रयास किया है। इनका कहना है कि मन यदि आपका खिन्न है या पति पत्नी में झगड़ा हो गया है, सामान्यतः भौतिक युग में यह बातें देखने में आती हैं, और या जो खेल है पति पत्नी के बीच का ही है, तो पत्नी से यदि आप खिन्न हैं या पत्नी पति से खिन्न है तो इस तरह का योग बनता नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दंपति के बीच में जो संबंध हो वो मधुर हो, हास परिहास वाले हों। यहाँ आचार्य सीधे सीधे कह रहे हैं कि यदि एक स्थान पर रहते हुए आपको काफ़ी दिन हो गए हों तो बनबाग तड़ाक बाटिका अच्छे जगहों पे घूमने निकल जाइए, अच्छे मित्रों के साथ निकल जाइए। अच्छे मित्र भी वैसे हों जो शुचि हों, जिनका चरित्र गंदा नहीं हो, पर स्त्री गमन करने वाले नहीं हों, और सबके विवाह हो गए हों, सबकी पत्नियां साथ में हों। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी अवस्था में घूमने निकल जाएं, कैसा जगह हो, तो बढ़िया उपवन हो। वह उपवन कैसा हो, तो जिसमें मोर की आवाज़ आ रही हो, काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए हों, वेशभूषा में आप बढ़िया सुगंधित माला स्वयं पहने हों, आपकी श्रीमती जी भी पहनी हों, और मित्र मंडली के सब लोग इस इन्वायरमेंट में रमे हुए हों, इत्र इत्यादि लगे हुए हों, अच्छे वस्त्र पहने गए हों, अच्छे संसाधनों का प्रयोग करके आप अपने को रूपवान और गुणवान दिखने के लायक बना लिया हो आपने। यहाँ दृष्टि यही है कि इस तरह के जगहों पे जाने पे जहाँ बढ़िया कलकलाती हुई नदी बह रही हो, झरने बह रहे हों, सुंदर उपवन हो, अच्छे फूल खिले हों, कोयल बसंत वगैरह में कोयल की आवाज़ आती है, कोयल की आवाज़ और मिलेगी नहीं। तो इसलिए बसंत के अलावा भी वहाँ चिड़ियों का जो कलरव हो वो मधुर सुनाई पड़ रहा हो, ऐसे स्थानों में जाना चाहिए। स्थान परिवर्तन से मानसिक अवस्थाएं बनती हैं। दूसरी बात, इस भौतिक युग में अपने को एकनिष्ठ रखना सीखना चाहिए कि मैं अपने पत्नी का हूँ और मेरी पत्नी हमारी है। पत्नी को भी पति के प्रति उदार और पति को भी पत्नी के प्रति उदार रहना चाहिए। और संबंध जब मोहक रहते हैं, आपसी बातचीत हुआ करती है, कहीं बीच में किसी तरह का ईगो नहीं टकराता है, तो संबंध अच्छे होते हैं। और संबंध यदि अच्छे हैं तो वो मधुर संबंध हो जाते हैं और दोनों का ध्यान रखते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जिस कर्म के लिए इन औषधियों की चर्चा की जा रही है वह औषधियाँ कोई कार्य नहीं करती। इसलिए आचार्य ने यहाँ इन्वायरमेंट का बात कहा है। बाजकर मित्र मंडली की बात कही गई है कि मित्र भी ऐसे हों जिनकी प्रवृत्ति दुष्ट नहीं हो, समान विचारधारा रखते हों, सभी विवाहित हों, सबको इनका अनुभव हो। और तब मनोरंजक बातें जब होती हैं, सारे मित्र अपने पत्नियों के साथ कहीं न कहीं घूमने निकल जाएं, ऐसे बनबाग तड़ाक बाटिका में जहाँ से उनको कहीं कोई चीज़ जो है दूसरे सोचने की आवश्यकता नहीं हो। इस तरह से मास पर्ण वृत्तीय अध्याय में 15 कुल औषधियों की चर्चा है।
जिसकी चर्चा हुई, इसके आगे के व्याख्यान में, चौथे अध्याय का व्याख्यान जब मैं करूँगा तो वह यह वाजीकरण समाप्त हो जाएगा। मुझे फिर है कि बार बार इसे सुनिए। इन औषधियों का प्रयोग तभी आप कर पाएंगे जब को आपको ज्ञान होगा। और कुछ छोटे छोटे प्रयोग भी इस अध्याय में बताए गए हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया यष्टि मधु का प्रयोग, फिर वो स्वर्ण वाला प्रयोग, ये बड़े कारगर प्रयोग हैं। हम लोगों की तो उम्र बहुत हो गई और काफ़ी रोगी देखे और काफ़ी लोगों पर प्रयोग किया। अब आपको करना है, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ज्ञान नहीं होगा। धन्यवाद।